Hello students, hope you all are good and in a good health. Today we are going to start our grammar book, okay? And the name of your book is ACE English Grammar and Composition for Schools by Orient Black Swan. Here our first chapter is parts of speech. Okay, what is part of speech? Parts of speech क्या है? शब्द के भेद, यानी कि जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं यानी वाक्य जो हम बनाते हैं उसमें कई सारे वर्ड्स का यूज करते हैं और उन्हीं में मतलब हर वर्ड्स को एक कैटेगराइज करा गया है, उनका एक प्रकार बताया गया है, उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो हम वाक्य बना रहे हैं, उसमें जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो शब्द के प्रकार हैं, यानी कि जो वर्ड्स को डिफाइन करा है कैटेगराइज में, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस। ओके, ऋषभ एट अ सैंडविच, हिमांशी एंड करण वॉक टू स्कूल, आई गेव हिम द बुक, इट वॉज अ रेनी डे, द बेल रैंग लाउडली, वी वर वेटिंग एट द रेस्टोरेंट, will you wear a hat or taken an umbrella? Oh, it's look like it is going to rain. Parts of speech. Okay, the words in bold are the parts of speech. जो सेंटेंस अभी हमने पढ़े और उन सेंटेंस में जो बोल्ड लेटर्स थे, जो बोल्ड वर्ड्स थे, ओके, दैट मीन्स जिनको हाईलाइटेड किया है या जो रेड कलर से मेंशन थे, ऐसे शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। वो क्या है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैसे जानना हमने? अभी हम फिर से सेंटेंस देखेंगे। इन फर्स्ट सेंटेंसेस ऋषभ एट अ सैंडविच, ठीक है, ऋषभ ने सैंडविच खाया। ओके, ऋषभ क्या है? ऋषभ इज अ नाउन। ओके, एंड सैंडविच इज ऑल्सो नाउन। तो यहाँ पे ये टू वर्ड्स को हमने कौन से शब्दों के प्रकार बताए कि ये नाउन है, मतलब ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हो और किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इन फर्स्ट सेंटेंसेस हमने किसके बारे में बात करी? एक पर्सन के बारे में बात करी और एक थिंग के बारे में बात करी। इसलिए हमें क्या पता चला कि बोथ द वर्ड्स आर नाउन। ओके, इन हिंदी वी कॉल्ड इट संज्ञा। ओके, हमें पहले वाक्य में किसके बारे में पता चल रहा है? व्यक्ति और चीज के बारे में पता चल रहा है। दैट मीन्स ऋषभ एंड सैंडविच, that's why we called it nouns. Okay, in second sentence Himanshi and Karan walk to school. Here walk is a verb, that means Himanshi and Karan both are noun. Himanshi क्या है? noun है इस sentence में, and Karan भी noun है। वे दोनों कहाँ जा रहे हैं? स्कूल के लिए। स्कूल भी noun है, but walk is a word which describes verb, यानी कि वे क्या काम कर रहे हैं? हिमांशी और करण स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? वॉक करके जा रहे हैं, दैट मीन्स चल कर जा रहे हैं। ओके, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वर्ब, यानी कि क्या काम हो रहा है या वो कौन सी स्टेट में है, जो ऐसे शब्द जो हमें बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी थर्ड सेंटेंस। आई गेव हिम द बुक, मैंने उसे किताब दी। ठीक है, आई दैट मीन्स मैं अपनी बात कर रही हूँ, किताब दी किसको? उसको। तो जब मैं अपनी बात कर रही हूँ और अपने लिए मैं नाम को मेंशन नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं नाउन हूँ बट आई डिडंट यूज माय नेम। और ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, खुद के नाम की जगह जो शब्द यूज होते हैं या नाउन की जगह जो शब्द यूज होते हैं वह प्रोनाउन कहलाते हैं। सो हियर आई एंड हिम आर प्रोनाउंस। नंबर 4, इट वॉज अ रेनी डे, कैसा दिन था वह? बारिश का दिन था। ओके, रेनी मीन्स होता है बारिश। ठीक है, तो वह कैसा दिन के बारे में बात कर रहे हैं? रेनी। तो वो डे है, हमें पता है कि वो डे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस डे में क्या विशेष बात थी? ठीक है, कि वो रेनी था, मतलब वो बारिश का दिन था। दैट मीन्स उसकी खासियत क्या थी? कि वो रेनी था। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषताएं बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं इन हिंदी, बट वी कॉल्ड इट एडजेक्टिव इन अवर इंग्लिश। ओके, तो रेनी क्या है? रेनी इज हियर एन एडजेक्टिव वर्ड। ओके, नंबर नेक्स्ट, द बेल रैंग लाउडली, जो घंटी थी वो बहुत जोर से बजी। ठीक है, लाउडली क्या है? एडवर्ब। ओके, व्हाई? ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वर्ब है यानी कि जो हमने काम किया वो किस प्रकार हुआ। ठीक है,
उसकी विषय के बारे में उसको हाईलाइट करना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना कहलाते हैं एडवर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो हियर हमारी वर्ब क्या थी? रैंग, मतलब कि बज रही है। लेकिन कैसे बज रही है बेल? जोर से बज रही है ना। तो हमने बेल को कैसे डिस्क्राइब किया? लाउडली डिस्क्राइब किया कि रैंग लाउडली, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट, वी वर वेटिंग एट द रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द एट, अब हियर इज एट इज अ प्रीपोजिशन। ओके, हम कहाँ इंतजार कर रहे हैं? रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं? किसी की पोजीशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ है, किसके ऊपर है, नीचे है, आगे पीछे है। ठीक है, मतलब वो किसी भी वर्ब नाउन की पोजीशन बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। हियर तो हमने क्या सीखा इन दिस सेंटेंसेस कि हम कहाँ थे? रेस्टोरेंट में हैं। ठीक है, तो कहाँ को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एट। एट से हमें क्या पता चला? उस क्वेश्चन का आंसर मिला, कहाँ हो? एट रेस्टोरेंट। ओके, ऐसे वर्ड्स जो किसी की पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। विल यू वेयर अ हैट और टेक एन अम्ब्रेला? क्या आप हैट पहनेंगे या फिर अम्ब्रेला लेंगे? ठीक है, हमसे एक क्वेश्चन किया गया, बट इन दैट क्वेश्चन और इज हाईलाइटेड। और क्यों हाईलाइटेड है? और इज कंजक्शन वर्ड। ओके, हियर इज कंजक्शन वर्ड्स आर दोज वर्ड्स, कंजक्शन वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं विच डिस्क्राइब्स विच कनेक्ट टू सेंटेंसेस और समथिंग टॉक अबाउट मोर थिंग्स। ओके, ऐसे शब्द जो हमें दो चीजों से के बारे में जोड़ते हैं या दो से अधिक चीजों के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास शार्पनर है, तो मैं ऐसे बार बार नहीं बोलूंगी कि आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ शार्पनर, आई हैव अ इरेजर, आई हैव अ बॉक्स। मैं उसको और के लिए यूज करूंगी। मेरे पास पेंसिल, रबर, कटर और एक बॉक्स है, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? और। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ जाती है लेकिन उसको और का प्रयोग करते हैं। और इंग्लिश में और का मीनिंग होता है या। ठीक है, वो हिंदी वाला और था, जब बहुत सारी चीजों को हम एक साथ जोड़कर बोलते हैं ये भी है और ये भी है। ओके, वो हिंदी का और है। बट इन इंग्लिश और का मीनिंग होता है या तो ये या फिर ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो चीजें हैं, जैसे अपनी मम्मी कहती है या तो तुम टीवी देख लो या फिर तुम खेलने चले जाओ, आपके पास 1 घंटे का टाइम है, इस टाइम में या तो तुम्हें टीवी देख लो या तुम क्या कर लो? खेलने के लिए चले जाओ। ओके, तो मम्मी ने हमें क्या किया? चॉइस दिया, वी हैव टू चूज वन। तो जब हमें दो में से एक को चुनना होता है तब हम और का यूज करते हैं, लेकिन जब हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना होता है, मतलब अगर अपन को दोनों ही काम करने हैं तो हम एंड का यूज करेंगे। ओके, कैसे? कि मुझे खेलने भी जाना है और मुझे टीवी भी देखनी है, हमने और का इस्तेमाल किया, लेकिन वो और कौन सा था? हिंदी वाला। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड कहते हैं। ओके, तो एंड का मीनिंग और होता है और का मीनिंग या होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ओ इट्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन। ओ, ऐसा लग रहा है शायद वर्षा होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरजेक्शन वर्ड ओ क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स इमोशन और एक्सप्रेशन। मतलब कि जब हम बहुत बुरा फील करते हैं या बहुत अच्छा फील करते हैं तो वी हैव सम काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, है ना। अगर आज हमको कोई बुरी या बैड न्यूज मिलती तो हम कैसे करते हैं? ओ शिट, है ना। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो इमोशंस बाहर आते हैं। कैसे वर्ड्स में? ओ नो, ओ यस। अगर मैडम हमारी छुट्टी जल्दी कर देती है, फॉर एग्जाम्पल आज हमने क्लासेस ली और आपको सडनली पता चलता है कि टुडे इज हाफ डे। ओके, कि आप पूरे दिन की प्लानिंग से स्कूल आए हैं लेकिन आपको अचानक क्या हुआ? हाफ डे मिल गया। सो हाउ इज योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन कैसा होता है? ओ यस, अब तो घर जाके मस्ती करेंगे, है ना। वैसे ही तो हमारे अंदर से जो ऑटोमेटिकली इमोशंस और एक्सप्रेशन निकलते हैं और वो वर्ड्स होते हैं ओ यस,
तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन विच प्रिटेंड्स सम इमोशंस और एक्सप्रेशन। ओके, तो हमने कितने वर्ड्स के प्रकार पढ़े, मतलब टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़े, वर्ड्स के भेद पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दैट मीन्स इट इज ऑल 8। मतलब कि जो वर्ड्स हैं उनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है? 8 प्रकार में, यानी कि 8 टाइप्स में उन्हें कैटेगराइज्ड किया गया है। आई रिपीट इट टू यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की, यानी कि 8 प्रकार की होती है। आई अगेन शो यू, फर्स्ट दैट इज नाउन, फर्स्ट नाउन, सेकेंड वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू दी फर्स्ट टॉपिक। अभी हमने किसके बारे में, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था। सो व्हाट इज अ नाउन? नाउन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को और अच्छे से जानेंगे। हमने नाउन पढ़ा था, लेकिन नाउन है क्या? तो नाउन यह है कि ऐसे शब्द जो किसके बारे में बताते हैं? किसी पर्सन के नेम को बताते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, दैट इज थिंग, एनिमल दैट इज पर्सन, प्लेस, एनिमल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जो ये सारी चीजें बताते हैं वो कहलाते हैं नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है शालिनी इज अ टीचर। शालिनी कौन है? एक टीचर है। ओके, तो शालिनी किसी पर्सन को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इट इज अ नाउन। एंड टीचर उनका प्रोफेशन है, तो वो भी पर्सन ही है, सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, बट इट इज ऑल्सो अ पर्सन। जो हमारे आसपास लोग होते हैं वही तो पर्सन कहलाते हैं, तो टीचर भी हमारे आसपास ही होती है ना, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सन। आई शो यू a chart. Okay, what is a noun? Definition is that a person, place, thing or idea we called a noun. For example, teacher, friend, school, classroom, books, pencil, respect and kindness. Okay, now verb. What is a verb? A verb is a word that is used to describe an action, state or position. ठीक है, verb क्या है? verb ऐसे word है जो किस लिए यूज किए जाते हैं? किसी काम को करने के लिए, जो हम एक्शन यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टैक्सी इज वेटिंग एट द डोर। जो टैक्सी है वो हमारे दरवाजे पर इंतजार कर रही है। हियर इज वेटिंग इज अ वर्ब। कैसे पता चला हमें कि क्या काम हो रहा है? इंतजार हो रहा है। ठीक है, तो इंतजार क्या है? वर्ब है, दैट इज वेटिंग। ओके, इज ऑल्सो अ वर्ब। कैसे? is a helping verb, that's why we called it a verb. Okay, it is a part of a verb. So is waiting is all part of a verb. I'll show you a chart again. Verb definition क्या होगी verb की? A verb is a word that is used to describe an action. कि क्या काम हो रहा है, ऐसे शब्द जो बताते हैं वह कहलाते हैं verb. For example, run, jump, read, have, will, are, sit, walk, write, would, am और is. Here am, is, are और will क्या है? helping verb है। ओके, लेकिन run, jump, read और walk क्या है? main verb है। ओके, now move on to the next slide and that is pronouns. What is pronoun? A pronoun is a word used in a place of noun. ऐसे शब्द जो नाउन की जगह यानी कि जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं वे कहलाते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं तो हम अपना नाम बताते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला दिस इज अ रवि, कि यह रवि है। लेकिन अगर मुझे रवि का नाम नहीं लेना हो तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? वह बोल सकती हूं मैं उसके लिए। Similarly, here is also an example. This is a Ravi. यह रवि है, यह मेरा भाई है। He is my brother. तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी ना ऐसा कि this is a Ravi. Ravi is my brother. Ravi is a good boy. Ravi is studying class 4th. Okay? मैंने बार बार रिपीटेडली रवि यूज करने की बजाय मैंने क्या यूज करा?
ही यूज करा, क्यों? जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉय। लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही, लेकिन अगर लड़की होती है इन केस तो हम शी यूज करते हैं, और ऐसे ही अदर चीजों के लिए हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं। लेकिन जो हम नाउन की जगह, फॉर एग्जाम्पल जो हमने रवि यूज किया था, लेकिन रवि की जगह क्या यूज किया हमने? ही यूज किया, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके, I show you the chart. Pronoun. Pronoun definition: a word that replace a noun. यानी कि जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी कि जो नाउन की जगह यूज करते हैं हम शब्द, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है ही, शी, आई, मी, इट, वी, अस, यू, दे एंड देम। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? Adjective. An adjective is a word that describe a noun. अभी हमने पढ़ा नाउन। नाउन क्या था हमने अभी सीखा ना, कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम नाउन कहते हैं। अब उन्हीं पर्सन, प्लेस की जो विशेष बात होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई चीज है, मेरे पास मान लो एक चीज पेन है, फॉर एग्जाम्पल पेन है, तो मेरे पास पेन है, पेन एक नाउन है, लेकिन मेरे पास कैसा पेन है, उसकी खास बात क्या है? मेरे पास इंक पेन है, तो इंक क्या हो गई? उसकी एडजेक्टिव हो गई। ओके, आई हैव अ पेन बट आई हैव अ इंक पेन, आई हैव अ मॉन्टेक्स पेन। ओके, तो बोथ आर नाउन, लेकिन उसमें स्पेशलिटी क्या है? आई हैव अ जेल पेन, मेरे पास पेन तो है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि वो जेल पेन है, दैट इज जेल इज एन एडजेक्टिव। ओके, ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? नाउन की विशेषताएं बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं इन हिंदी, बट इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्यूटीफुल रग, मेरे पास एक सुंदर कालीन है। अब कालीन है, दैट इज अ नाउन, मेरे पास कालीन है, हमने मेरी कालीन की बात करी, ठीक है, तो कालीन इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कि वो नाउन का एग्जाम्पल था। लेकिन हमारे पास कैसी कालीन है, तो वो कैसी को किसने बताया? ब्यूटीफुल ने। ओके, तो हमें कैसे पता चला कि वो कालीन कैसी है? वो बहुत सुंदर कालीन है। ओके, हियर इज अ चार्ट। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, क्लैरिफाइज और नाउन। ठीक है, या तो वो क्या करती है? नाउन को क्लैरिफाई करती है, मतलब उसके बारे में और बताती है, या फिर उसको और अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिंक, शॉर्ट, एडोरेबल, ग्रेट, बिग, येलो, क्विक एंड केयरफुल। एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब, an adverb is a verb that describes a verb, phrase और adjective। मतलब कि अभी हमने सीखा था एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। सिमिलरली जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन सैंग स्वीटली, जो महिला है वे बहुत ही सुंदर गा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया? कि वे गा रही हैं, लेकिन वो कैसा गा रही है? उन्होंने वर्ब को डिस्क्राइब किया। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको डिस्क्राइब करे? वर्ब को डिस्क्राइब करे, वो कहलाते हैं एडवर्ब। जैसे सिमिलरली हमने पहले पढ़ा था, ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, बट ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वे एडवर्ब कहलाते हैं। हियर इज अ चार्ट। एडवर्ब डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज अ वर्ब, यानी कि अभी हमने सीखा ऐसे शब्द जो किसको बताते हैं? वर्ब को बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, क्रिया के बारे में। ठीक है, कि वो क्रिया कैसी है, तो वही कहलाते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, आउटसाइड, लाउडली, इनसाइड, लेटर, नेवर, टुडे एंड ऑफन। प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस अबाउट प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ड जो पोजीशन बताते हैं, हमें सेंटेंस वर्ड में ऊपर मेंशन हो रहा है ना हेडिंग में, पोजीशन, दैट मीन्स वी ऑलरेडी न्यू अबाउट दैट पोजीशन। जिसे ऐसे शब्द जो किसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की रिलेट करते हैं, मतलब उन दोनों का रिश्ते को जोड़ते हैं, वे कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ओके, दे केप्ट द टॉयज इन द बैग, उन्होंने या वे खिलौने अपने बैग में रखे। ठीक है, उन्होंने या वे सब खिलौने अपने बैग में रखे, तो बैग और खिलौने। ओके, हियर आर नाउन एंड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज दे, ठीक है, यानी कि वे सब, और नाउन क्या है? टॉयज और बैग। तो उन्होंने क्या करा?
खिलौने लिए, बैग में रखे, तो उन्होंने काम किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, कैसे पता चला, प्रीपोजिशन से। ऐसी पोजीशन, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स विच शोज पोजीशन, ठीक है। हमें किसकी पोजीशन पता चली इस सेंटेंस में, टॉयज की, कि टॉयज है बट कहाँ है, इन बैग, बैग के अंदर है, ओके। बैग के बाहर भी तो हो सकते थे, बैग के ऊपर भी हो सकते थे, एंड बैग के नीचे भी हो सकते थे, लेकिन इनसे हमें क्या पता चला कि वो कहाँ हैं, वो बैग के अंदर है। ऐसे वर्ड्स जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ओके। हियर इज अ चार्ट, डेफिनेशन इज preposition connects the noun to the sentence and specify position. preposition ऐसे शब्द हैं जो noun को सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, ओके, और साथ ही उनकी एक अवस्था बताते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन बताते हैं, वह कहलाते हैं प्रीपोजिशन। हियर आर सम एग्जांपल्स, ओवर, अबव, beneath, under, within, by, on, in, near, at, behind, and last is across, okay. Now move on to the next topic, that is conjunction, okay. What is conjunction? Conjunction is a word that is used to join a group of words. Conjunction ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, कई सारे शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। A conjunction is a word, I repeat it to you, a conjunction is a word that is used to join a group of words. Conjunction ऐसे शब्द हैं जो कई सारे वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, वे कहलाते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स रीडिंग्स, बुक्स एंड मैगजीन, उसे किताबें पढ़ना और मैगजीन्स पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने दो चीजों को कनेक्ट किया, वो दो चीजें क्या थी, एक थी बुक्स और सेकंड थी मैगजीन्स, यानी कि वो कितने चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं, वो मोर देन वन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो जब हमें किसी मोर देन वन थिंग के बारे में हम टॉक करते हैं या बात करते हैं, when we talk about more than one thing and the words which connect it together, we call that words conjunction, okay. ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के बारे में बात हो और उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, वह कहलाते हैं conjunction. Here is some example of conjunction and also a definition. What is a conjunction? Conjunction is a word that is used to join a words, phrase and clause. In other words, we also said it, a conjunction is a word that is used to join a group of words, okay. Here are some examples, for, or, and, yet, either, nor, so, neither, but, and last is because, okay. Now move on to the interjection. What is interjection? An interjection is a word used to show sudden emotion or expression, okay. Interjection ऐसे शब्द जो क्या बताते हैं, हमारे अंदर की भावनाओं को बताते हैं, हमारे इमोशंस को बताते हैं, या फिर जो हमारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें शो करते हैं, वही वर्ड कहलाते हैं इंटरजेक्शन, ओके। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये वर्ड्स किसी तरह यूज किए जाते हैं, एक्सक्लेमेशन, मतलब कि जब भी हम वर्ड्स यूज करते हैं कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड, उसके पीछे एक मार्क जरूर लगा होता है, वो मार्क ब्रैकेट में गिवन है, और उसी मार्क को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, क्वेश्चन पूछने के बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं व्हेन वी कंप्लीट अवर सेंटेंस, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है या हमें फुल बात को रोकना होता है तो हम कॉमा का यूज करते हैं। सिमिलरली जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल, ओ आई डिड नो यू लिव्ड हियर, ओ मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ रहती हो या रहते हो। Here is a chart. Interjection interrupts a sentence with a sudden strong emotion. यानी कि ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, सडन मतलब हमारे अंदर आए हुए अचानक से बदलाव को या हमारे इमोशन को प्रदर्शित करते हैं वाक्य में, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाव, हे, बू, उप्स, आह, वेल, ओ, गीज, ओके। सो हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन वर्ड्स and we end this chapter, okay. Hope you understand the chapter very well
And if you have any doubts regarding this chapter, you can comment me below the comment section or you can text me. I will definitely try to solve your problems in our next video. Okay? Till then, take care of yourself. Bye and thank you.